हेलो। इसके पहले हम नंबर सिस्टम में 1 से 100 तक के संख्याओं का वर्ग देखें। आज इसी क्रम में बढ़ते हुए आज संख्या पद्धति का अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, जो है श्रृंखलाओं के योगफल पर आधारित। इसमें मैं लगभग आपको 5 से 6 टाइप का पढ़ाऊंगा सब क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला टाइप पहले टाइप में लगभग आपको 2 से 3 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, -3 -2 +5 -3 -2 +5 -3 -2, इसी क्रम में लिखता गया हो। क्या बोला है कि में 50 पदों तक का मान होगा। मतलब 50 पद कहने का मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह, मतलब इतनी बार लिखे कुल 50 बार हो जाए। इसका आपसे पूछा है मान क्या होगा। तो कितने बच्चे इसे जल्दी में गलती कर देते हैं कि क्या करना है। और यह एग्ज़ाम यूपी टेट में 1-2 बार पूछे भी गए हैं। देखिए एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछे भी गए क्वेश्चन। जिसमें करना क्या है, अगर मैं इन तीनों को अगर एक साथ लेता हूँ, इनको इसको, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। -3 -2 -5 और +5 कट के 0 हो गया। इसी तरह देखिए फिर मैं अगर इन तीनों को लिया तो फिर क्या हो गया 0। मतलब है क्या देख रहे हैं, अगर हम 3 को जब एक साथ कर दे रहे हैं तो उसका मान क्या हो जा रहा है 0, मतलब खत्म हो जा रहे हैं। अगर इस तरह कुल 50 पद हैं, अगर हमारे पास, अगर कहने का मतलब अगर 3 गोलियां हैं, अगर मैं तीनों को अगर आपस में मिला दे रहा हूँ तो खत्म हो जा रहे हैं। जिस तरह का हमारे पास 50 गोलियां हैं तो मैं अगर 3 को मिलाते जाऊँ तो मैं कहाँ तक मिला सकता हूँ 48 तक। 16 48, मतलब 48 तक जितने भी हैं सब कट जाएंगे आपस में। बचे क्या आपके फिर अब 49 और 50। तो 49 वाला क्या बचेगा आपका -3 और 50 वाला क्या बचेगा -2। तो इस कितना हो जाएगा आंसर -5। फिर से हमारी बातों को समझिए आप देख रहे हैं कि जब हम 3 को एक साथ ले रहे हैं, जैसे -3 -2 -5 +5 0 हो गया। इस तरह जब अगर 3 को मिला दे रहे तो क्या हो जा रहा है 0। अगर हमारे पास 50 पद हैं और मैं अगर 3 को मिलाते जाऊं तो मैं कहाँ तक मिला सकता हूं 48 तक। सिंपल समझिए। अगर मैं इसी में कोई क्वेश्चन करता है, इससे मान लीजिए यहाँ पे अगर 20 ही होता है 20, तभी पर इसका आंसर ही आएगा। अगर 20 है मैं 3 को मिलाते जाऊंगा तो कहाँ तक मिला सकता हूँ 18 तक। आपका क्या बचेगा 19वां और 20वां, यह भी आंसर -5 आएगा। मान लीजिए अगर यहाँ आपका 15 होता है 15 पद तक, अब मैं अगर 3 को मिलाता जाऊं तो कुछ बचेगा। अब 15 तक हमारा टोटल मिल जाएगा 3 3 3 3 15 तक पूरा खत्म। तब यहाँ आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। अब इसी क्रम में एक मैं आपको दे रहा हूँ, जरा सोचिए 2 मिनट के लिए। दिया -1 -2 +3 -1 -2 +3 में 25 पदों तक का मान होगा। आप लोग बताइए जरा, कुछ सोचिए इसके लिए। देखिए मैं अब बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर, उस तरह समझिए। देखिए अगर मैं इन तीनों को एक साथ लेता हूँ भाई, ये अब इसका आंसर क्या होगा -1 -2 -3 और यह क्या है +3। -1 -2 -3 हुआ और +3, तो -3 +3 कट के 0। इस तरह के फिर मैं इन तीनों को लिया तो इसका भी मान क्या हो गया 0। देख रहे हैं कि अब मैं जब 3 को मिलाते जा रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है 0। अगर इसी तरह हमारे पास अगर 25 पद हैं तो मैं 3 को मिलाते जाऊँ तो कहाँ तक मिला सकता हूँ 3 और 8 24, मतलब हमारे 24 पद खत्म हो गए। बस बचा क्या 25वां पद। तो 25वां पद हमारा क्या बचेगा -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आए दोनों क्वेश्चन। अब देखिए आगे समझिए आप, ये अलग थोड़ा सवाल है उससे हटके। अब दिया है -1, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यह बुक में जल्दी नहीं मिलेंगे आपको। यह -1 +2 -3 +4 -5 +6, इस तरह आपको लिखा है 100 डैश देकर 100 तक का मान होगा। देखिए इसमें अब क्या करना है समझिए। -1 और +2 इसको हल करेंगे तो क्या आएगा भाई 1। फिर -3 +4 इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका 1। इसका -5 प्लस हल करेंगे तो क्या आएगा 1। आप देख रहे हैं
जितने जोड़ा बन रहे, जैसे यहाँ एक जोड़ा बना तो एक आया, फिर एक जोड़ा बना फिर एक आया, फिर एक जोड़ा बना एक आया, मतलब जितने जोड़ा बन रहा है आपका उतना ही एक आ रहा है। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, -1 + 2 तो यहाँ 1 आ गया, -3 + 4 फिर +1 आ गया, -5 + 6 फिर 1 आ गया। मतलब जितने जोड़ा बन रहे उतने एक आ रहे। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ तक हम देखें तो हमारे कुछ 6 हैं तो 3 जोड़ा बने तो 3 ठो एक आ गए। इस तरह जब अगर हमारे पास अगर 100 तक है तो 100 तक में कितने जोड़े बनेंगे? 50। इस तरह 1 1 1 कितनी बार आएगा? 50 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 50। एकदम सेम क्वेश्चन यहाँ नीचे भी है, दिस इज में +1 -2, इसका आंसर क्या आएगा? -1। +3 -4, इसका आंसर क्या आएगा? -1। +5 -6, इसका आंसर क्या आएगा? -1। अब वही यहाँ भी देखना है आपको, जितने जोड़ा बन रहे हैं उतना -1 आ रहा है, जितने जोड़ा बन रहे हैं उतना -1 आ रहा है। इस तरह अगर 70 तक दिया है, 70 तक, तो 70 तक में कितने जोड़ा बनेंगे? 35। तो 35 -1 आएगा, तो इस -1 इस पर कितनी बार होगा? 35 बार। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? -35। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए अब आगे मैं बताता हूँ। देखिए श्रृंखलाओं के योगफल पर हमें पहला टाइप बता दिया, अब दूसरा टाइप अब देखिए, आप समझिए। इसमें क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डैश देकर 19 + 20 + 19 फिर डैश देकर 4 + 3 + 2 + 1 का मान होगा। सवाल के पहले देखिए लिखने का आप क्रम समझिए। देखिए लिखा कैसे है, पहले आप देख रहे हैं पहले 1 से लेकर 20 तक गया है और फिर 20 से लेकर क्या हो गया है? 1। इसका मतलब है कि पहले वह बढ़ते क्रम में गया है, फिर वहीं से क्या हो गया है? घटते क्रम में। ऐसे सवालों को हल करने में मैं आपको एकदम आसान विधि बता रहा हूँ आज। देखिए पहले एग्जाम्पल्स में कैसे हल करते हैं। जैसे अगर सवाल की लिखा क्या है, पहले बढ़ा है फिर क्या हुआ? घटा है। जैसे देखिए सवाल इससे लिखा है 1, इसे देखिए पहले 1 + 2, एग्जाम्पल में दूसरा समझा रहा हूँ कुछ समझने के लिए। 1 + 2 + 1, अगर इसको मैं कितना आएगा इसका आंसर? 4 आएगा। देखिए 2 1 3 3 1 4, इस तरह से और समझिए 1 + 2 + 3 + 2 + 1, इसका देखिए जोड़ेंगे 9 आएगा या 2 1 3 3 6। देखिए नंबर सिस्टम में श्रृंखलाओं के योग पर आधारित मैं इसमें आपको अब दूसरा टाइप बताने जा रहा हूँ। सवाल से क्या दिया है? 1 + 2 + 3 + 4 डैश +19 + 20 + 19 4 3 2 1। आप देख रहे हैं सवाल किस क्रम में दिया है? पहले 1 से लेकर 20 तक गया है और फिर 20 से लेकर 1 तक। मतलब यह है कि पहले बढ़ते क्रम में गया है और फिर क्या हो गया है? घटते क्रम में। मतलब देखिए सवाल ऐसे लिखा है, जैसे 1 + 2 + 1, मतलब पहले 1 से लेकर 2 तक, फिर 2 से 1 से फिर समझिए इसका देखिए जोड़ेंगे क्या आएगा? ये 4। 1 + 2 + 3 + 2 + 1, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा? ये 9। देख रहे हैं, मतलब 1 से लेकर पहले 3 तक और फिर 3 से लेकर 1 तक। इस तरह एक और समझिए 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, यह क्या आएगा? 16। अब आप समझिए जरा, देखिए मतलब पहले 1 से लेकर 4 तक गया है और 4 से लेकर फिर 1 आ गया है। जब कभी भी ऐसा सवाल दे, आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी जब अगर ऐसा सवाल दे तो जो बीच में अंक आता हो, जो बीच में संख्या हो, उसी को हम क्या कर देंगे? स्क्वायर लिख देंगे। वही टोटल क्या निकल जाएगा? आपका योगफल निकल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, जब भी अगर ऐसा सवाल पूछता है, लेकिन यह नियम तभी आप यूज करिएगा जब संख्या क्रम वाइज दिया हो और 1 से शुरू हो और 1 ही पे खत्म हो, तभी यह नियम लागू करिएगा आप। इसका पॉइंट क्या बना? मतलब जब भी अगर ऐसा पूछेगा तो योगफल बराबर, मतलब जो बीच की संख्या होगी, बीच की संख्या क्या कर देंगे? स्क्वायर, या बीच की संख्या जो होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी, या बड़ी
संख्या का स्क्वायर कर दें, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, यह नियम आप तभी यूज करिएगा जब एक से दिया हो और एक ही पे खत्म हो और संख्या लगातार दिया हो। अब इसका अगर आपसे अभी योगफल पूछता है तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए अब इससे जो नीचे एक सवाल दिया है 3 4 5 डैश देकर 15 फिर 4 5 3, यह भी तो उसी तरह सवाल है। पहले 3 से गया है 15 तक, फिर 15 से कहाँ तक चला आया है 3 तक। लेकिन इस पे ये नियम तुरंत नहीं लगाइएगा कि 20 का स्क्वायर, क्योंकि उसके लिए मैं बताया कि जब संख्या एक से शुरू हो और एक ही पे ख़त्म हो तभी। देखिए उसको हम पहले इस फार्मूले बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 15, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अब देखिए इस पे फार्मूला अब आपका लागू हो सकता है। अब इस पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक ही से शुरू है और एक ही पे क्या है ख़त्म है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा कहाँ से कहाँ तक, केवल इसका योगफल पूछा है, केवल इसका, यहाँ से यहाँ तक का योगफल। और इससे हमारा फार्मूला लागू हो सकता है। तो पहले हम क्या करें, टोटल योगफल निकाल ले। तो टोटल योगफल निकालने के लिए देखिए हमको क्या करना होगा, ये 20 का स्क्वायर 15 का हम स्क्वायर कर दें, ये आ जाएगा आपका 225। यह तो जो आंसर आया था टोटल पूरा ना है, लेकिन हमको बताना क्यों इतना है। तो हम फार्मूला बनाने के लिए जोड़े क्या हैं, इधर 3 जोड़े हैं और इधर 3 जोड़े हैं, तो 3 3 6, इसमें से हम क्या करें 6 घटा दें, तो क्या हो जाएगा आपका 219। ये इसका आंसर हो जाएगा। जब संख्या अगर एक से दिया हो और एक ही पे जाके ख़त्म हो जाए और संख्या लगातार हो, तो बस आप क्या करिएगा, जो बीच में जो होगा उसी का स्क्वायर लिख दीजिएगा। और जब संख्या एक से न देकर कहीं दूसरे से दिया हो, दूसरे पे ख़त्म किया हो, तो पहले फार्मूला बनाने के लिए आप उसे शुरू से बनाइएगा। 1 2 इधर जोड़ दिए, 1 2 इधर हम जोड़ दिए। अब ये हमारा फार्मूला इस पर लागू हो सकता है। तो पहले आप क्या करिएगा, टोटल योगफल निकाल लीजिएगा, टोटल। तो टोटल योगफल निकल गया। अब फार्मूला बनाने के लिए हम जितना जोड़े थे उसको फिर माइनस कर दीजिएगा। इधर के क्या जोड़े 1 और 2, मतलब 3 इधर जोड़े थे और 3 इधर जोड़े थे, तो 3 3 6 उसमें से माइनस कर दिए, तो क्या हो गया 219। अब देखिए तीसरा समझिए इसी पे। देखिए यह भी सवाल उसी क्रम में है, देख रहे हैं 3 6 9 30, फिर 9 6 3, मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम में दिया है। पहले देख रहे हैं 3 6 9 30 तक गया है, फिर 30 उधर चला गया है, 9 6 3। तो इसमें भी पहले आप वही विधि अपनाइए। इसमें संख्या शुरू से भी नहीं दिया है, एक से भी नहीं दिया है। इससे पहले आप 3 कामन ले लीजिए। अगर हम 3 जब कामन लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, और ये क्या हो जाएगा 3 दहा में 30। ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। देखिए अब इस पर आपका फार्मूला लागू हो सकता है। अब ये इस पर आपका फार्मूला लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं 1 2 3 10, 3 2 1, पहले बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम, और संख्या क्या दिया है एक ही से शुरू है और एक ही पे ख़त्म है और लगातार है। तो अब यहाँ जब अगर योगफल पूछेगा तो पहले हम 10 का स्क्वायर कर दिए, तो 10 का स्क्वायर किए तो केवल यहाँ से यहाँ तक का मान निकल गया, और ये जो हमारा 3 बाहर है उसका इसी में गुणा कर दीजिएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 और गुणे 3 बराबर क्या हो गया आपका 300। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं अब आपको इसे अगले वीडियो में मैं आपको टाइप 3 बता